संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, बीमारियां दूर हों और हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएं। इसके लिए वह अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं करता है, लेकिन जब वर्षों की भक्ति और साधना के बाद भी मन को शांति नहीं मिले, तब मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं सचमुच शास्त्र के अनुसार सही भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले सुरेश दास जी की। बचपन से ही सुरेश जी भूत प्रेत से जुड़ी परंपरागत पूजा करते थे, बजरंग बली और विष्णु जी के भक्त भी रहे, मोक्ष की तलाश में इधर उधर सत्संगों में जाते रहे, लेकिन कहीं कोई लाभ इन्हें नहीं मिला। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुकूल ज्ञान इन्होंने समझा और इन्होंने नाम दीक्षा ली, तो नाम दीक्षा लेने के बाद सुरेश जी के ऊपर से सारी प्रेत बाधाएं खत्म हो गईं, परिवार के सदस्यों की परेशानियां भी दूर हुईं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कैसे उनके करोड़ों भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और क्यों आज करोड़ों लोग अपनी परंपरागत साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुरेश दास जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेश दास। सुरेश जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बोकारो कसमार से आया हूँ। झारखंड से? जी सर, झारखंड से। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 29/11/2015 को सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, जो गांव का नियम होता है भूत प्रेत को, और आपका बजरंग बली का मैं भक्त था, और विष्णु जी का भक्त था, मैं यही सब पूजा करता था मैं सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर ऐसा था कि हम बचपन से पूजा पाठ में लगे हुए थे और इधर उधर जाते रहते थे सर, और आपका हर सत्संग में जाते रहते थे, इधर उधर चारों तरफ देखते थे कहाँ कौन सा क्या चीज़ होता है सर। और हमको आध्यात्मिक जानकारी लेना था कि कहाँ से ये जो मोक्ष है ना सर, इसके बारे में हमको पता करना था कि मोक्ष क्या चीज़ है। तो हम सर कहीं भी जाते थे तो देखते थे कि कबीर परमेश्वर का ही बानी और आपका गीता का, तो हम सोचे थे यही दो चीज़ में कुछ है सर। तो इसी बीच में हम क्या करते थे कि हम सर, मैं एजेंसी लाइन में हूँ, तो इसीलिए हम जाते रहते इधर उधर। तो सर हम एक जगह से बुक लेते थे, तो उसमें बोले कि सर हमको हिंदी वाला चाहिए, आपका जो गीता का जो सर हिंदी जो किया हुआ है, अनुवाद किया हुआ, उसको हमको लेना था सर, कहा कि हम संस्कृत जानते नहीं थे उतना। तो सर उसमें हम पढ़े तो देखिए सर इसमें तो कुछ है ऐसा हमको समझ में नहीं आया। और फिर बाद में सर हमको बोले कि सर ऐसा कीजिए कि हमको एक तो हिंदी में दीजिए, हमको कबीर जी का वाणी जो हिंदी में सरलात किया हुआ है सर वो दीजिए। तो उसी बीच हमको कहा कि भगत जी हमको बोले कि सर ये इसको आप लीजिए और इसको पढ़ के देखिए, ज्ञान गंगा बुक था सर, ठीक है। तो उसको क्या कि हम पढ़ें तो देख रहे हैं कि भगवान का बारे लिख रहा है कि भाई इसमें इसका मौत होता है, इतना दिन के बाद ये जीते हैं मरते, फिर उसको रख दिए सर। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद हम जब घर आए तो फिर हम एक गांव का ही भगत जी हैं, वो बोले कि नहीं ऐसा ऐसा बात है कि आप बोलते थे कि कहीं भी कबीर परमेश्वर का अगर सत्संग होगा तो हमको ले चलिएगा, तो इस किताब को देखिए, अगर नहीं है तो आप चैनल सर्च करके देखिए, आपका इसमें सत्संग आएगा। तो कहा कि हम एक रोज सत्संग देखने लगे सर। तो देखते देखते जब परमात्मा, हम लोग जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो किताब खोल खोल के पढ़ा रहे थे कि देखिए इसमें ये चीज़ है, इसका ये चीज़ होता है, इस जन्म ये मरण होता है, सारा चीज़ खोल खोल के दिखा रहे थे। तो उसमें हम धीरे धीरे आकर्षित होते गए सर। तो देखते 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 हम लास्ट में जो वहाँ का नंबर है सर जी, तो वहाँ हम फ़ोन कर दिए। तो बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है कि आप ऐसा सिस्टम में आप फ़ोन कीजिए जिला कोऑर्डिनेटर को, फिर आपको वहाँ से सारा पता मिल जाएगा। तो हमने फिर फ़ोन किया सर। फिर मालिक दया से गुरु जी का कृपा से साल भर के बाद फिर नाम दीक्षा लिए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या क्या मिले हैं? सर लाभ तो बहुत सारे हुए सर जी, और
सबसे पहला तो मैं ये बताऊं कि मैं जब से आपका जानकारी हुआ है तब से मैं घर से प्रेत बाधा से बहुत परेशानी था। कभी माँ का, कभी पिताजी का, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी अपना परिवार का, बाल बच्चा का, ये सब बहुत सारा परेशान रहते सर। उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए हैं उस समय से बहुत सारे ये सब कोई कष्ट नहीं है सर जी। और बीच में सर हम लोग का 2-2 बार एक्सीडेंट हुआ सर। तो इस तरह हम आ रहे थे, हमारे साथ जो भगत जी थे और हम लोग दोनों को ही आ रहे थे। आते आते देखें कि आगे पीछे एक बाइक हो रही है, तो उसी बीच का हो कि वो बाइक को एक गाड़ी ने मार दिया, होटल से निकला। और सर हम लोग उसी बीच का हुआ कि वो गाड़ी हमको मारा और इतना कस के मारा कि उसका साइलेंसर ये सब सारा चीज़ उसका टूट के हमारे गाड़ी को मारा। और हम लोग दोनों बाल बच्चे हम लोग उसी समय गिर गए। बोले सत साहेब, हम लोग सबको करने का आदत है, बोले सत साहेब गिर गए। मेरी परिवार आगे साइड माथा के बल से गिर गई सर, लेकिन मालिक का कृपा हुआ कि हम लोग कहीं पर किसी का खरोच नहीं है सर जी। और उसके बाद और एक ठो हमारे साथी थे गांव का ही, तो वो सर्विस करते हैं सेल में। तो हम लोग दोनों को आ रहे थे आपका गांव से 20-30 किलोमीटर आगे से। इसी बीच का हो कि स्पीड से जैसे ही गाड़ी को पास किए एक कुत्ता आगे आ गई। उसके बाद सर हम लोग गिर गए रोड में। हम जैसे ही गिरे बोले सत साहेब गिरे सर दूरी पर जाके, और इसी तरह हम गिरे और उठ गए सर जी। और क्या हुआ कि उनका पैर जो हुआ टूट गया सर। और आपका हमारे बोकारो जिला का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी उनका इलाज नहीं हुआ। लास्ट में वो बाहर ले गया गया, मतलब दुर्गापुर। 6 महीना वो बेड रेस्ट रहे। मालिक की दया से हमारा कहीं भी कोई खर्च नहीं आया। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को तो दास क्या संदेश दे सकता है सर, ये तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। तो सर हम यही कहेंगे सब भक्त भाई को कि जगत के वाले को भी कि आप हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनको समझे और नाम दीक्षा ले सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते। मैं सर्वस्व देती वार। मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे। एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुणा मिलेगा और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी। जैसे आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है, एक बार श्वास वो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है और वो कितना वैल्यू लगता है, हमें कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का, स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ सतनाम की एक कीमत। कहते हैं वो पलड़ा फिर भी भारी रहे, वो तीनों वाला ऊपर न उठ जाएगा, इतनी कीमत है। कहते हैं सतनाम पालड़ा रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे। 3 लोग तो पासंग बताए हैं, ये जो तो वैसे रख देते हैं पासंग, और 14 लोग चढ़ावे। ओए होए, जैसे ये 3 लोकों से अन्य और 14 लोक हैं। विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर के जो ब्रह्मलोक के अंदर कई पोर्शन है, ये सारे लोक मिला के धर्मराज का लोक, ब्रह्म का लोक जो 3-4 पोर्शन उसके अंदर है, ये सारे एक तरफ चढ़ा दे एक पालड़े में। और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों श्लोकों में प्राणी हैं जिनके प्रधान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है। आगे ऊपर ब्रह्मलोक एक अलग से संसार बसा हुआ है, वहां पर ये काल कंट्रोल करता है। ऐसे ही 3 रूप बना के वो ऊपर रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो ये अलग से बताएंगे, विषय आज कुछ दूसरा है। तो कहने का भाव, जैसे पासिंग किसे कहते हैं, जैसे पहले पुराने समय में
ताखड़ी हुआ करती तराजू, उसके बीच में एक डंडा होता था, 2 तखड़े ऐसे बांध दिए जाते पलड़े रस्सियों से, तो उसमें कुछ एरर हो जाती थी, पासिंग बोला करते कि इसमें पासिंग है। उसको सेट करने के लिए जो सामान तोलना होता, जैसे हम दास का जन्म किसान घर में हुआ, तो जैसे गेहूं तोलने आता सेठ लाला जी दुकानदार बिजनेसमैन, तो क्या करता था, घर वाले कहते थे भाई पासिंग देखा इसमें एररलेस तो नहीं है ना, तो उसमें कोई डिफेक्ट होता था, गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल देते थे, वो एररलेस हो जाती थी पलड़ी और तखड़े बैलेंस बन जाती थी, उसको पासिंग कहा करते थे। पासिंग डाल दे और उस साइड में बट्टे धर के और दूसरी तरफ सैकड़ों मनुष्य ताखड़ी से गेहूं तोले जाते थे, वो सौदा न्यारा था, वो पासिंग के थे, एक मुट्ठी गेहूं थे। तो ये क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंगोरी हो, सतनाम का श्वास उश्वास का जो सिमरण है ये 2 अक्षर का है, मैं सतनाम कोड वर्ड में बोल रहा हूं, वैसे लिखे सही हैं ये 2 मंत्र, ओम एक तत्, सतनाम पालड़े रंगोरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासेंग धरे रंगोरी हो और तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो। तो एक सिमरन की इतनी कीमत आपको मिल रही है और आप कितने कंगाल हो चुके और आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, जिस भक्ति से परिपूर्ण आप सतलोक से आए थे, उतने ही परिपूर्ण होकर के इस भक्ति धन से तुम वहां जा सकते हो। उसके लिए आपको ये वास्तविक मंत्र दिए गए हैं, आप आजीवन जपते रहोगे तब जा करके वो बैलेंस आपका बनेगा। और फिर परमात्मा ऐसे सतभक्ति करने वाले और मर्यादा में रहने वाले भक्त की भक्ति भी थोड़ी बहुत अगर कोई कम रहेगी तो अपने ग्रेस मार्ग से उनको पार करेगा, ये गारंटीड बात समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो समय था, द्रौपदी पछताई पाछे थे कि मुझे पहले ज्ञान होता तो मैं ना जाने क्या दान कर देती। भाई बाप, जो कुछ भी करोगे उसका असंख्य गुण आपको प्राप्त होगा। ये सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना। अब जैसे कहते हैं ये कबीर परमात्मा का दिए हुए ज्ञान में एक प्रमाण है कि ऐसी भरी सभा में और 4 जिम्मेवार आदमी थे। एक तो विदुर ने अपना सही रोल किया उस पंचायत में, और ये 3 कर्महीन मलिन आत्मा, बताओ, भीष्म पितामह और ब्रह्मचारी कहावे, द्रोणाचार्य गुरु कहावे, कर्ण और योद्धा कहावे, और वहां लड़की को नंगा किया जा रहा और वह बैठे वहां पर। जब वो कुछ भी ना कर्ण के थे, उन्होंने उठ जाना चाहिए था, कमो ने सभा त्याग के, तो वो देखना क्या चाहते थे, उनके अंदर दोष था, फिर वो नंगापन देखने के लिए बैठे थे नीच आत्मा। तो और ना कुछ कहा उन्होंने, ना नो भी नहीं कह सके तुम गलत कर रहे हो। तो कहते हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महाभारत के समय कैसी दुर्गति से मरे ये तीनों के तीनों। तो क्या कहते हैं कि द्रौपदी चीर हरण में उन्होंने कहीं न आडी तीछी, अर्थात महाभारत में उनके ला ऐसी बीती। भीष्म पितामह बाणों से छान दिया गया और पड़ा पड़ा कर रहा, रो रहा है, पता नहीं कितने दिन में जाकर उसके प्राण निकले। ऐसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, ऐसे कर्ण को बाणों से छान दिया गया था। तो पुण्यात्माओं कहा कि उन्होंने द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तात महाभारत में उनके साथ ऐसी बीती। तो पुण्यात्माओं हमने एक नेक इंसान भी बनना है, अपने जो सामाजिक व्यवहार के अंदर भी हमने खरा होना है, अपने कर्म बिगड़ नहीं देने। ठीक है, कहीं जाना पड़े, कुछ 10 आदमी इकट्ठे हों तो सच्ची बात कहे, मानने तो ठीक से ना उठ के चला जा, अपने कर्म धर्म बिगाड़ियो ना। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, आपकी सोच का भी अकाउंट होगा। तो पुण्यात्माओं आज का जो प्रसंग था, पावेगा अपना किया रे, मन भोगेगा अपना किया रे। तो हम अच्छे काम कराएंगे, सद्भक्ति करेंगे, बुराइयों से बच के रहेंगे तो हम अच्छा ही प्राप्त करेंगे, आपका कल्याण होगा। भक्ति करते परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक
कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर आपको किस लिए प्राप्त हुआ। ये जानकारी सत्संग में दी जाती है कि मानव शरीर परमात्मा पाने, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करवाने का एक विकल्प है, एक साधन है। और मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा की साधना नहीं करते, या करते भी हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी साधना करना या ना करना बराबर है, व्यर्थ है। सत्संग अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं। क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये शैतान का लोक है। इसको परमेश्वर ने और परमात्मा प्राप्त संतों ने इसको काल कहा है। ज्योत स्वरूपी निरंजन है इसका नाम, और वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। ये स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, एक शक्ति। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 16 में इसको सरपुरुष कहा है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को। और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है, उसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं, उसको अल्लाहू अकबर भी कहते हैं, उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसी काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ का ज्ञान, कुरान मजीद का ज्ञान जबरील देवता के माध्यम से, जबरील फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचाया। ये काल है, और इसी ने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी इसी काल ने बोला। अपने आत्माओं, ये काल जो है एक ऐसा शैतान है, ऐसा एलिमेंट है, ये नहीं चाहता कि ये जीव सुखी रहें, ये नहीं चाहता कि इनको अल्लाह ताला की अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाए। ये अपने सतर का ज्ञान देता है, फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाहू अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है,
कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं। संभवात माने जन्म लेने वाला श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग, और कुछ असंभवात कहते हैं, वो कभी जन्म लेता ही नहीं, यहां आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर नामक अल्लाह है। कबीर अल्लाह, अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इससे सिद्ध होगा कि तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर। कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद, यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो, और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। और परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर, अल्लाह कबीर, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के कि चारों युग में
मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है, आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं, और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं कि हम पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं, लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते, और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है, पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं, तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती। अर्थात वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके, समर्थ भगवान की भक्ति ना करके, अन्य उपासना जो करते हो, अन्य साधनाएं करते हो, वो तो कंकर पत्थर समझो, यानी डले इकट्ठे कर रखे, और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल है। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा कर जगह जगह जाकर ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणिक बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को कीमती जानकर, बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये रहमत वाले हैं, और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये रहमत नहीं कर सकता, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा, और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा, उसको नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसको कादिर भगवान बोलते हैं, समर्थ परमात्मा कहते हैं, उसको गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है, और संत भाषा में उसको सत्य पुरुष कहते हैं, और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो वो समर्थ परमात्मा है, वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को
समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाह अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो। जहां काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान देकर, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा। वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता। तो वो स्थान जो है उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है और उन महापुरुषों को वहां लेकर गए उस शाश्वत स्थान में। संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते। सतलोक माने अविनाशी स्थान। और वहां से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आंखों देखा ऊपर परमात्मा की सतिथि, कैसा है भगवान और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी उन महापुरुषों ने आंखों देखी, बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। कई बार मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों का दबाव इस कदर बढ़ जाता है कि उस पर एक के बाद एक मुसीबत आती चली जाती है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले लक्ष्मण चौधरी जी की। लक्ष्मण जी शुरू से ही बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। सभी तरह की पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिली। दर्शकों,
हद तो तब हो गई जब भक्ति करते हुए भी एड्स, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों ने इन्हें घेर लिया। डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया था कि अब आपका बचना मुश्किल है। लेकिन दर्शकों, हैरानी की बात है कि आज लक्ष्मण चौधरी जी हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। दर्शकों, और इसका सारा श्रेय लक्ष्मण जी संत रामपाल जी महाराज को दे रहे हैं। आज ये मीडिया में सबके सामने ये बता रहे हैं कि यदि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वह केवल संत रामपाल जी महाराज है। दर्शकों, आखिर लक्ष्मण चौधरी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका एड्स तथा कैंसर ठीक हो गया? और यदि ऐसा सच में हो गया है तो आखिर आम जनता को परमात्मा के होने का इससे ज्यादा जीता जाता उदाहरण और क्या चाहिए? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं लक्ष्मण चौधरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौधरी। सर आप कहाँ से हैं? गांव धनोरा, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर 18/10/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं शिव जी, दुर्गा जी और कृष्ण और नौ दुर्गा के व्रत रखता था, और हमारे पूर्वजों ने काल भैरव की पूजा होती थी घर में, उसकी 3 साल में बलि चढ़ाई जाती थी मुर्गे की। और भगत जी मैं ज़्यादा शिव जी और दुर्गा जी को ही मानता था, और नवरात्र के व्रत करने लगा, और कृष्ण भगवान को भी मानता था। बस सर इन्हीं की भक्ति करता था मैं। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधना करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? सर इसके पीछे बहुत बड़ा वो है। मैं पहले तो ज़्यादा सर कभी नहीं मानता था इतना भगवानों को। फिर जब मेरे को स्टार्टिंग में एक रोग हुआ, छोटे मेरे शरीर में लिंग में दाने हो गए सर, सफ़ेद सफ़ेद, तो मैं घबरा गया और डॉक्टर अजीत साहब सर के पास गया। तो बोले यार ये कैसे हुआ? मैंने बोला सर अचानक हो गए। तो बोले ठीक है। उनने मेरे ट्रीटमेंट किया, और मैंने कोई ऐसे बाजू खोला कि बाजू खोलो, इंजेक्शन लगाया तो मेरी उल्टी आ गई। ऐसे इंजेक्शन लगाया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं दवा करा के ही आ गया, 8-10 दिन में ठीक हो गया। फिर उसके उपरांत सर 1 महीने बाद मेरे को फिर खुजली चलने लगी। फिर गया तो बोलिए कैसे हो रहा है, कि आप गीले कपड़ा पहन लेते हो? मैंने बोला नहीं सर। तो बोले एक काम करो, इसका लंबा इलाज होगा। फिर उन्होंने देखा तो मेरे शरीर में गड्ढे हो गए छाले जैसे पूरे। तो मैं तो काँप गया सर। तो जो मैं भक्ति नहीं करता था और उतनी विश्वास नहीं करता था, तो मैं घबरा के बहुत साधना करने लगा। यही भगवान ये रोग तो आप ही काटना माता। उस दुर्गा जी की भक्ति करने लगा, और बिना नहाए धोए कभी खाना नहीं खाता था, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुए। फिर सर उनने बताया कि तुमको कहीं गलत तो नहीं करते हो? मैंने बोला नहीं सर। बोले हो सकता है तुमको एड्स हो गया हो। मैं घबरा गया सर। फिर इसी उपरांत डॉक्टर ने एड्स घोषित कर दिया। फिर मेरी घबराहट चालू हो गई। फिर इसी उपरांत मैं ट्रीटमेंट कराता रहा, और मैं एमएस के कंपनी में साइट सुपरवाइज़र था। तो मेरा ना नौकरी में मन लगे, और मेरे को 24 घंटा वही रोग दिखे। इसी उपरांत मेरे को बवासीर की बीमारी हो गई, और दोनों पैर की नसें चलने लगीं। फिर इसी उपरांत 1 साल बाद मेरे को टॉन्सर की शिकायत होने लगी। गले में इधर दर्द होने लगा। पीडी साहू बीना में सिटी हॉस्पिटल में वहाँ गया। बोले यही हैं गले के डॉक्टर। मैं गया, बोले आपको तो टॉन्सर हो गए। तो मैंने बोला मैडम मेरे को डर लगा कि कहीं ऑपरेशन हुआ। कहाँ हुआ? इधर। तो मैं डर गया, मैंने कि गर्दन ना कट जाए। मैंने बोला मैडम अभी तो गोली लिख दो, पैसा है नहीं, बाद में करा लेंगे ऑपरेशन। हाँ बोले ठीक है। तो उनने मेरे को 3 महीने की दवा लिख दी। बोले इसको खाओ, अगर बैठ जाएगा तो नहीं होगा। तो भगत जी मैं सीधा अपनी ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे मैं अंजार में ड्यूटी कर रहा था। वहाँ मेरे को फिर दिक्कत आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से भाग आया। फिर मैंने गया नौकरी पे। फिर सर बोला आजा तू इधर आजा पानीपत। फिर सर पानीपत चला गया। तो पानीपत में मैं मंजन कर रहा था, और मैंने ऐसे ब्रश किया जीभी, तो मेरे मुंह से ब्लड आ गया। मैं तो कप गया भगत जी, खाना पीना सब भूल गया। फिर डॉक्टर के पास गया। बोले तुम्हारे तो टॉन्सर पक गए, इनका तो ऑपरेशन होगा, अभी नहीं तो मर जाओगे।
तो मैंने ठीक है मैडम कर दूँ। तो मैंने जल्दी कर्जा अर्जा उठा के और मैंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली और पत्नी का जेवर भी गिरवी रख दिया। जाके मैंने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद मैं 1 महीना गोली खाया, लेकिन जो गड्ढे थे वो टॉन्सर के जो कटे थे, और जो उनने मेरी गांठें भेजी थी भोपाल कि तुम्हारी ये गांठें जांच होके आएंगी, इसकी भी 1100 जमा कर दो, मैंने वो भी कर दिए। जब वो रिपोर्टें आई और मेरे को बुलाया कि आना, तो मैं गया तो वो मैडम दंग रह गई और उसने कुछ नहीं मुँह से बोली, ना खुशी हुई। और बोले एक काम करो, मैं 2 महीने की आपको दवाई और लिख देती हूँ, इनको खाओ। तो मैं समझ गया कि मेरे को कोई और बीमारी हो गई, ना तो डॉक्टर हंस जाता। तो मैं खाता रहा और मेरे को कोई भी उन 2 महीनों की दवाई से राहत नहीं हुई। तब मैं फिर गया, मैंने कि मैडम मेरे को तो आराम नहीं लग रहा। बोले आपको 1 साल दवाई खाना पड़ेगी। मैंने बोला आप बोल रही थी टॉन्सर तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, 8 दिन में घाव भर जाते हैं, इनको तो आपने 6 महीने लगा दिए। बोले अभी और खाना पड़ेगा, तुम्हारे टॉन्सर गल चुके थे। मैं घबरा गया, फिर मेरे मुंह से ब्लेड आया, फिर पहुंचा मैंने बोला मैडम ब्लेड आ रहा है। बोले आप हमसे आराम नहीं लग रहा, बाहर चले जाओ। भगत जी मैं बहुत चिंतित हो गया। मैंने बोला कि भगवान अब क्या होगा, पैसे तो हैं नहीं। मैं फूट फूट के रोने लगा, क्या होगा बच्चों का, क्या पत्नी क्या होगा। अभी मैं इतना जवान, मैं बच्चों को देख के भगत जी मैं रात में रोता था और बच्चे सब सो जाते। बच्चे एक दिन बोले कि आप क्यों बैठे हो। मैंने बोला कुछ नहीं। बोले आप सो जाओ। बोले ड्यूटी नहीं जा रहे, और ऐसे उदास रहने लगे, सूख गए। और क्या है बताओ। मैं छुपा लिया कि मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला क्योंकि मैं मेरे पिताजी से पहले ही परेशान था। मेरे पिताजी शराब की लत के कारण जो ज़मीन बेच दिए थे, और पिताजी शराब भी नहीं छोड़ रहे थे। हमारी 35-40 एकड़ ज़मीन और ट्रैक्टर प्लस बिक गया था। मैं उनसे भी बहुत परेशान था। इसके उपरांत जब मेरे बवासीर तो था ही, दोनों नसें चलती थीं, और जी एड्स हो गया था, और इसके उपरांत टॉन्सर से कैंसर बन गया। मैं घबरा गया। मैंने बोला अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि पैसा है नहीं, तो मैंने कुछ बैंकों से उधारी लेना स्टार्ट कर दिया, कर्ज जल्दी ले लिया, और कम नहीं ज़्यादा लेता था कि कितना 1 लाख 2 लाख दे दूँ, ये भरना है नहीं मेरे को तो पता है इस वर्ष मैं मरूंगा। अब इसके उपरांत मेरे को घबराहट भी पैदा हो गई। घबराहट होती तो बीटा जो गोली था 0.05 वो खाता था। वो गोली ना हो तो मेरे को 1 दिन नहीं करता था कि अब मर जाऊँ। अगर गोली है तो मैं चल पाता था। अगर कहीं मेरे को पता चले गोली जेब में नहीं है, समझ लो मेरी तबीयत बिगड़ गई। इतना भय हो गया था। इसके उपरांत क्या हुआ भगत जी, मैं रोता रहा। मैंने बोला चलो अब ट्रेन से कटते हैं। फिर मन में आया कि तू ट्रेन से कट जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। चल कैंसर ही है तो कितने तो जिएंगे, थोड़ा 2-4 साल और कट जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। ऐसे मन में मैं जीने लगा। फिर मैंने सोचा कि नाम भी नहीं कमाया मैंने, ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर मैंने सबके सहयोग से एक गांव में मड़िया बनवाई। 8 दिन में इतना उतावला हो गया कि बहुत जल्दी बनना चाहिए कि 8 दिन में जीऊँगा नहीं। मैंने अपने गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया सबके सहयोग से। वो 8 दिन में बन के पुताई होके तैयार हो गया। सर इन दुखों से मैं बहुत परेशान हो गया था सर। जैसे मेरी बीमारी थी एड्स, बवासीर, दोनों पैरों की नसें चलना, और टॉन्सर से कैंसर होना। फिर मेरे को एक मेरा साला लगता था आगासोद गांव का, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहा था और मेरे घर पे आया। तो मेरे घर पे एक 10x10 के कमरे में फ़ोटो लगी थी। जैसे मैं 2 बार सोमनाथ गया था उसकी फ़ोटो, द्वारका गया था उसकी फ़ोटो, भेंट द्वार गया था उसकी फ़ोटो, सुदाम मिलाप गया था उसकी फ़ोटो, नागेश्वर की 4 बार ओमकालेश्वर गया, महाकालेश्वर गया, धुनीबाई दादाजी के यहाँ गया, मैहर गया, इलाहाबाद गया। तो उसने फ़ोटो देख के बोला जीजा जी तू कहाँ कहाँ की फ़ोटो लगाए है। मैंने बोला यार क्या करें। तो वो बोली कि ये तुम्हारे जीजा जी तो अब इसी में लगे रहते हैं, ड्यूटी वूटी जाते नहीं। लेकिन मैं रोग सारे छुपाया था सबको, और जितना और जेवर था प्लस उनको गिरवी रख के खा रहा था। इसके उपरांत वो बोला अरे जीजा जी ये सब छोड़ो, तुम सूख रहे हो रहे से हो रहे, कोई लाभ नहीं हो रहे। एक संत रामपाल जी महाराज आए हैं भगवान के रूप में। मैंने बोला अच्छा
किस्मत की बात 500 का नोट एक दिन उसी दिन गिर गया मेरा। मैंने बोला अगर अगर भगवान है और मेरी अच्छी आत्मा है तो मेरा 500 का नोट दे दे, मैं पक्का आऊँगा। तो मैंने बोला 2 पैसा, टीवी चल रही थी, मैंने सत्संग लगाया, मैंने 2 पैसा अगर भगवान हो तो हाथ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है भगवान, मेरे को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली खा लेता हूँ, चलो जेब में दे देना। ऐसे संकल्प लेके सोया। सुबह जब मैं 4 बजे उठा तो मेरे को जेब में 500 का नोट मिला। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं इतना रोया कि हे मालिक, आपने तो मेरी सुन ली। हमने पत्नी से बोला चलो जल्दी गए घर, हमने रोटी बनाओ। रोटी बनवा के पहुँचे, फार्म भरवाया, नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके वो मालिक सत्संग कर रहे थे, वो मैं हूँ यहीं जाके बैठ गया। जैसे कि मैं बैठा तो मेरी तबीयत बिगड़ गई आश्रम में। और आश्रम में जैसी मेरी तबीयत बिगड़ी तो वो ना तो बीटा जोली गोली थी घबराहट की, और मैंने बोला कहाँ मौत आई यार, बताओ, ना घर का कोई और ना अब तो यहाँ मरेंगे। तो मैंने इतना तो ना जाने उन्हीं ने याद दिलाई, संत रामपाल जी महाराज ने। मैंने बोला गुरुजी पूरी घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में, अब मैं मर रहा हूँ। इतना ही गुरुजी को याद किया तो गुरुजी आश्रम में आ गए मेरे यहाँ से पास और मेरे बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के ऐसे मेरे को खींचा, ऐसा रुई के समान शरीर हो गया। मैं बिल्कुल इतना खुशी हुआ कि भगवान अब नहीं मरूंगा मैं। मैंने 8 साल से मिर्च नहीं खाई थी। मैं भंडारी में जब गया तो मिर्च राम का अचार का प्रसाद आया, सर जी मैंने ऐसे खाई जैसे सब्जी खाई, बहुत खाई। और मैं बिल्कुल लगा कि अब नहीं मरूंगा। और मैंने जब वो 1 महीने ही ऐसे मंत्र जाप किए तो पता नहीं चला उस बवासीर का जो नसें चलती थी कि वो कहाँ गई। और धीरे धीरे 1 साल बाद मेरे जो घाव थे, मिर्च तो खाता रहा लेकिन गड्ढे भी दिखे लेकिन मेरे को दर्द ना हो। मैंने बोला बड़ी अचलो से दर्द नहीं हो रहा और गड्ढे हैं। भगत जी धीरे 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 मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, 2020 में मेरे मामा रिटायर हो गए थे। मैं उनका सामान भरने दमोई जा रहा था। जब मैं उस ड्राइवर ने एक ढाबे पे खड़े करके शराब पी ली। जब उसने शराब पी तो मैंने बोला भैया आपने शराब क्यों पी, मैं शराबियों के संगे नहीं बैठता हूँ, चलो सो। तो इच्छाधारी पे मैंने उसको सुला दिया और हमारे साथ में मामा का लड़का था। उन दोनों ने क्या चतुराई की, उसने हमारे मामा के लड़के ने बोल दिया कि हमारा जो भाई है ना ये दारू नहीं पीने देता है और बहुत नफरत करता है। जब भगत जी उनने पानी की बोतल में दारू रख ली और 5 घंटा सोते रहे, सुबह उठाया कि चलो सामान भरने चलते हैं, तो सर उनने फिर से दारू पी ली सुबह 5 बजे और एक 70 की स्पीड पे चल रहे थे। तो जाके उसने खड़े ट्रक मार दिया। तो हम बिल्कुल बाहर फेंक गए ऐसे और वो एकदम प्रेस हो गया ट्रक और वो पूरा ऐसा फंस गया और ड्राइवर बेहोश हो गया। और मैंने बोला बंदी छोड़। फिर क्या हुआ, 5 बजे टहलने के लिए आदमी आ रहे थे कुछ, मैंने उनको चिल्लाया। उनने देखा ट्रक की तरफ कि ये आपका इतना भयानक एक्सीडेंट और आप लोग बोल कैसे रहे, आप तो बिल्कुल पूरे फंसे हो, ये देखो पूरा ट्रक टूट गया और आप लोग जिंदा हो। बोले आप क्या, किसने बचाया आपको? मैंने बोला हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमें उन्हीं ने बचाया। तो हमको जल्दी दमोई रेफर किया। दमोई से बोला यहाँ तो ठीक नहीं होगा, आप इनको, तो कोठारी हॉस्पिटल जबलपुर गए हम। वहाँ जब जबलपुर गए तो हमारा ऑपरेशन हुआ। तो बोला ये ऑपरेशन तो इनका सक्सेस नहीं होगा और इनको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप 5 किलो से ज़्यादा वजन कभी भी नहीं उठा सकते और आप 6 महीने का बेड रेस्ट लेना। मैं बोला कि मालिक ये तो नरक वाली ज़िंदगी हो गई। मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि हे भगवान आपने मेरे कैंसर मिटा दिए मालिक, आपने एड्स मिटा दिए मालिक, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे को फिर चिंता बढ़ गई कि भगवान मेरे को ज़मीन तो है नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को। भगत जी 1.25 लाख रुपया वहाँ मेरा फिर खर्चा हो गया। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरे पूरे पैरों में राड डली थी ऐसी बिल्कुल स्टील की बर्मे से। तो गांव के देखें तो हैरान रह जाएंगे, बाकी में इसके गुरुजी ने इसको बचा लिया। जब भगत जी
2 महीने हुए तो मैं ऐसे उठा बिस्तर से, मैंने नाम लेके गुरुजी का, तो मैं चक्कर आके गिर पड़ा। मैंने बोला डॉक्टर सही बोल रहा था, आप नहीं चल पाओगे 6 महीने। मैंने फिर याद किया, एक दिन मैं उतर गया बेड से। पत्नी बोली कि क्या कर रहे, तुम्हें तो बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, फिर से लगाओगे क्या पैसा। बोल डांटने लगा, हमारा लड़का भी डांटने लगा, पापा तुम्हें पता नहीं कि हम कितने परेशान हैं। मैं चुप रहा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मन कर रहा तो उतर गया पलंग से। बोले तुम्हें ध्यान नहीं है। मैं मालिक को याद किया कि मालिक मेरे को चलना है, मैं नहीं रह पाऊंगा, ना मेरी मौत कर दो भगवान। भगत जी, गुरु जी ने मैंने 3 महीना में चला दिया। लड़का बोला पापा पैसा नहीं है, अब आप भी काम नहीं कर पा रहे हैं, घर का खर्च में बहुत तकलीफ हो रही है, रिश्तेदार तो कोई दे नहीं रहा है, आप जिस चाय के पीछे चले जाते हो लो टांग टुरवा के वो भी नहीं पूछ रहे। मैंने बोला बेटा भगवान ने मेरे को जिंदगी भी दी है तो मालिक तेरी करेगा पूर्ति बेटा। तो मैं ऐसे रोने लगा गुरुजी के यहाँ कि मालिक मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, देखो एक बार पैसे मेरे को भी दिए, दूसरा भी दिए, तो मालिक आज नहीं दोगे क्या मेरे को। तो मेरे लड़का बोला सुबह कि पापा। मैंने हाँ बेटा। बोले 40,000 रुपये आ गए मेरे खाते में। मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तक फ़ोन नहीं आया भगत जी 2020 से कि किसने डाली, और उससे जो मेरी कमियां थीं घर की उससे ही फिर पूरी हुई। सर ये मेरे रोग थे, जैसे एड्स था मेरे लिए, टॉन्सर से कैंसर हो गया था, बवासीर थी, पथरी थी, और जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सर मेरी सारी रिपोर्टें हैं, ये देखिए सर, ये सिटी हॉस्पिटल की, और ये JP पंत दिल्ली, ये सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। देखिए सर सारी रिपोर्टें, देखिए सर ये मेरी टॉन्सर की रिपोर्टें हैं। ये देखो सर, ये पूरा मेरा जो इलाज चला था सिटी हॉस्पिटल में, और ये मेरी दिल्ली की रिपोर्टें हैं सर। ये सर दिल्ली की रिपोर्ट है जहाँ मैंने इलाज कराया था कैंसर का। और सर मेरी इसी में जो एड्स की रिपोर्टें हैं, जो पथरी की, बवासीर की, सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। ये सारे जिनसे मैं दुख भोग रहा था सर, सारे रिपोर्टें हैं सर। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भाई को कैंसर हो, पथरी हो और कई बीमारी हो, जो डॉक्टर बोल दे कि अब हमारे बस का नहीं है, आप जाओ घर सेवा करो, तो उसके लिए हमारे अभी संत रामपाल जी महाराज हैं, और आके उनसे अगर नाम दीक्षा लेगा, भलाई वो बोल दे कि नहीं बच सकते, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज की यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर सख्त भक्ति करेगा मर्यादा में, जैसे मैंने की, वो जो नियम दिए जाते हैं, तो भी बिल्कुल कभी भी नहीं मर सकता, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, चाहे लास्ट स्टेज पे कैंसर भी क्यों ना हो। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन्हें पहचानो, ये शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, और जो आज के संत दे रहे हैं ये कोई भी नहीं दे रहे हैं, ना गीताओं के अनुसार ना वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताते। हमारे गुरुजी गीता और शास्त्रों के अनुकूल साधना देते हैं, जिससे लाभ होते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बिल्कुल सरल है। कई चैनलों पे, टीवी पे आज उनका सत्संग आता है, उधर नीचे पट्टी चलती है, और आप उन कांटेक्ट करके आप कहीं भी नामदान डिस्ट्रिक्ट में पता करके, और आप नज़दीकी सेंटर से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।